जावा की इस वीडियो में आज मैं आपको फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है हमारी। फिबोनाची सीरीज़ स्टार्ट होती है हमारी 0 और 1 से। उसके बाद क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर जो 0, 1 लिखे हुए हैं, इन दोनों को ऐड करके हमारा जो तीसरा नंबर आता है वो लिख देते हैं यहाँ पे। इन दोनों 1 + 0 1 हो गया। फिर लास्ट के 2 नंबर ऐड होंगे, 1 + 1 हो गया 2, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 + 1 हो गया हमारा 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 + 2 होता है हमारा 5, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 5 + 3 होता है हमारा 8, तो 8 आ जाएगा। 8 + 5 होता है हमारा 13, तो 13 प्रिंट हो जाएगा। 13 + 8 होता है हमारा 21। तो इस तरीके से फिबोनाची सीरीज़ काम करती है। तो अब इसका मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ, प्रोग्राम बना लेते हैं इसका। तो सबसे पहले मैं अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्योंकि फिबोनाची सीरीज़ इंटीजर नंबर में है तो मैंने इंट नाम का डेटा टाइप लिया है। तो अब मैं सबसे पहले मुझे एक रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं यूज़र से रन टाइम में इनपुट लूँगा कि उसको रेंज कितनी चाहिए, तो रेंज हमें चाहिए एक एक वेरिएबल। एक वेरिएबल हमें ए चाहिए जिसको हम स्टार्ट करेंगे 0 से। एक वेरिएबल हमें बी चाहिए जिसको हम स्टार्ट करेंगे 1 से। ये 0 और 1 ये हमारे यही नंबर है, 0 और 1 ये स्टार्टिंग के जो 2 नंबर दिए हैं, ये 0 ए में मैंने स्टोर करा लिया और बी में मैंने 1 स्टोर करा लिया। उसके बाद एक सी वेरिएबल बनाएँगे जिसमें हम इन दोनों को प्लस करवाएँगे, ए और बी को प्लस करवाएँगे। तो ये हमारे वेरिएबल बन चुके हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट दूँगा जिसमें कि मैं क्या लिखूँगा, यूज़र को मैसेज आएगा। सबसे पहले क्या मैसेज आएगा, एंटर द रेंज यू वांट टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़। तो सबसे पहले यूज़र को ये मैसेज आएगा रन टाइम में। उसके बाद मैं अब स्कैनर क्लास का यूज़ करूँगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ये मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। स्कैनर एससी इज़ इक्वल टू में न्यू स्कैनर, न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में, न्यू स्कैनर। और इसमें लिखूँगा मैं सिस्टम डॉट इन, यूज़र से इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन। यूज़र से रन टाइम में इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद स्कैनर क्लास का एक मेथड होता है नेक्स्ट इंट करके, नेक्स्ट इंट करके मेथड है। उसको मैं इसी के ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये स्कैनर क्लास की मेथड है तो इसी के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से मैं कॉल करा रहा हूँ। एससी डॉट नेक्स्ट इंट करके आ गया और इसको मैं स्टोर करा रहा हूँ अपनी रेंज में। ठीक है, इसको मैं अपनी रेंज में स्टोर करा रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना फॉर लूप, मैं पहले सबसे पहले फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे इंट आई इज इक्वल टू में 1 से स्टार्ट करेंगे और आई इज लेस देन इज इक्वल टू में रेंज, जहाँ तक हमारी रेंज है वहाँ तक हमारा लूप चलेगा। लेस देन इज इक्वल टू में रेंज, जहाँ तक हमारी रेंज आएगी, जहाँ पर वो यूज़र रेंज डालेगा, और आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं एक प्रिंट करवा दूंगा अपने ए को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, ए को प्रिंट करा दिया। सबसे पहले मैंने ए को प्रिंट करा दिया। ए में क्या वैल्यू है हमारी, अभी 0 प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले। इसकी वर्किंग भी मैं आपको समझाता चलता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे हम, सी में मैंने आपको बताया था ए प्लस बी, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा सी में रख दिया। उसके बाद मैंने ए में बी की वैल्यू को रख दिया। मैं आपको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और बी में मैंने सी की वैल्यू को रख दिया। यही काम हो रहा है फिबोनाची सीरीज में। सी में इन दोनों का आउटपुट आ रहा है। ए में सबसे पहले ए में बी की वैल्यू रख दी। सबसे पहले ए को प्रिंट कराया यहाँ पे, फिर ए में बी की वैल्यू रख दी जो बी में थी वैल्यू, और उसके बाद ये देखो बी में सी की वैल्यू रख दी। तो यही काम हो रहा है। मैं आपको ड्राई रन करके भी दिखा दूंगा, तो अभी नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सेकंड, हाँ ठीक है सब कुछ। मैं आप ब्रैकेट भी देख लेते हैं इसके कि ब्रैकेट ठीक ढंग से लगे या नहीं लगे।
सारे ब्रैकेट क्लोज हैं, सारे ब्रैकेट क्लोज है। तो अब रन करके देख लेते हैं फिबोनाची सीरीज हमारी प्रिंट हो रही है नहीं हो रही। तो सबसे पहले यूजर को क्या इनपुट आ रहा है, एंटर द रेंज यू वांट टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। मैसेज आ गया, मैंने 8 दे दी, तो ये देखो हमको सही नंबर प्रिंट करके दे रहा है ये। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो देखने में। तो ये देखो 0 1, फिर 1, 1 + 0 1 होता है 1, फिर 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। 2 2 + 1 होता है 3, तो 3 प्रिंट करके दे रहा है। 3 + 2 होता है 5, 5 प्रिंट करके दे रहा है। 5 + 3 8, 8 + 5 13 होता है, तो ये प्रिंट करके हमारे को दे रहा है। तो ये 8 नंबर तक फिबोनाची मैंने 8 रेंज प्रिंट करी, तो 8 तक रेंज तक मेरे को प्रिंट करके दे रहा है। तो अब जल्दी से इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि ये फिबोनाची सीरीज चल क्या रही है, कैसे चल रही है, कैसे काम कर रही है। तो ये देखो, जिनको नहीं समझ में आया अब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये फॉर लूप बनाया मैंने। आई की वैल्यू कहाँ से दी मैंने, आई की वैल्यू स्टार्ट कर दी मैंने, आई इज इक्वल टू में 1, मैंने 1 से स्टार्ट कर दी। रेंज मैंने क्या दे दी, चलो मान लेते अभी 5 तक की रेंज दे देता हूँ मैं, 8 तक की नहीं देता। आई की वैल्यू क्या है, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू में 5, मैंने रेंज चलो 5 दे दी मान के चलते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होगी हमारी, कंडीशन होगी हमारी ट्रू, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि एक तो छोटा ही है ना 5 से, ठीक है। उसके बाद ये लूप में आएगा। लूप में मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट क्या दे रखी है, प्रिंट की स्टेटमेंट करा रखी है, हमारे को प्रिंट करा दो ए में क्या वैल्यू थी हमारी 0, तो ये मेरे को सबसे पहले 0 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसमें जाएगा ये, हमने यहाँ क्या कंडीशन दे रखी है, सी में क्या वैल्यू कर दो, सी में a + b करा दो, c इज इक्वल टू में a + b। a की वैल्यू क्या है अभी हमारी, a की वैल्यू है हमारी 0 और b की वैल्यू है 1, तो 0 + 1, तो c में क्या आ गया 1 स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने क्या स्टेटमेंट दे रखी है, ए में हमारा किसकी वैल्यू आ जाए, बी की वैल्यू आ जाए। ए में क्या आ गया अब हमारा, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो ए में आ गई हमारा 1। उसके बाद मैंने तीसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, बी में हमारी सी की वैल्यू आ जाए, तो बी में क्या आ गया हमारा, सी में देखो क्या है हमारा, सी में है 1, तो ये यहाँ पर भी 1 आ गया। उसके बाद ये दोबारा से लूप में जाएगा, यहाँ पर जाएगा लूप में, आई की वैल्यू अब हो जाएगी हमारी 2, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये दोबारा से लूप में आएगा और ये ए को प्रिंट करा देगा। ए में हमारा क्या है 1 है, तो ये यहाँ पर 1 प्रिंट करा देगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा, इसमें आएगा, सी में मैंने क्या दे रखा है a + b। अब देखते हैं a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू है 1 + b, b में क्या दे रखा है मैंने 1, क्या हो गया यहाँ पे 1 + 1 हो गया हमारा 2, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या स्टेटमेंट दे रखी है, a में b की वैल्यू b की वैल्यू आ जाए। b की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ये देखो b की वैल्यू 1 है, तो a में अभी भी 1 ही रहेगा। उसके बाद b में c की वैल्यू प्रिंट हो जाए, c की वैल्यू क्या है हमारी, c की वैल्यू हो चुकी है हमारी 2, तो ये 2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा b में। उसके बाद फिर दोबारा से लूप में जाएगा, यहाँ पर लूप में गया, i की वैल्यू अब क्या हो गई हमारी 3 हो गई, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू में 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये लूप में जाएगा। लूप में जाएगा तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे रखी है, ए को प्रिंट करा देगा। ए में हमारी क्या वैल्यू है अभी भी, ए में 1 है हमारी वैल्यू, तो ये 1 प्रिंट करा देगा इस तरीके से। उसके बाद मैंने इसमें आएगा ये, सी में क्या कंडीशन दे रखी है, मैंने स्टेटमेंट दे रखी है a + b। अब देखो ए क्या है हमारा, ए है हमारा 1 और बी है हमारा 2, बी है हमारा 2, ठीक है। 2 + 1 हो गया 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, सी में हमारा 3 हो गया। अब देखो ए में मैंने बी दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। और बी में मैंने क्या स्टेटमेंट दे रखी है, बी में मैंने सी की स्टेटमेंट दे रखी है कि सी को प्रिंट करा दे, मतलब सी की वैल्यू आ जाए, प्रिंट करा देनी, सी की वैल्यू स्टोर हो जाए। तो सी में क्या है 3। अब उसके बाद दोबारा से ऊपर लूप में जाएगा, इस बार ये आई की वैल्यू हो जाएगी 4,
क्या 4 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 5? कंडीशन अभी भी ट्रू है, लूप में आएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे रखी है, ए को प्रिंट करा देगा। ए में क्या वैल्यू आ गई है? 2, तो ये 2 प्रिंट करा रहा है उस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा, सी में ए प्लस बी बोल रहा है। ए प्लस बी क्या है? ए में 2 है, 3 इसमें, 2 प्लस 3 हो गया 5। ए में मैंने बी की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू क्या है? 3, यहाँ पर 3 आ जाएगी। बी में मैंने सी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू क्या हो गई? 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर दोबारा से लूप में जाएगा, फॉर लूप में। इस बार आई की वैल्यू 5 हो गई। क्या 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5? 5 तो बराबर है 5 के, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हमारा ए प्रिंट हो जाएगा। ए में क्या दे रखी है हमने? 3, 2 प्लस 1 3 होता है, 3 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। और फिर इसमें आएगा, लूप में इसमें आएगा, मैंने क्या फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है हमारी? 3, बी की वैल्यू है 5, 5 प्लस 3 इस बार ही हो जाएंगे 8। और ए में मैंने बी की वैल्यू दे रखी है, बी में है 5, और बी में मैंने सी की वैल्यू दे रखी है, सी में है 8। फिर से लूप में जाएगा, 6, कंडीशन इस बार हमारी हो जाएगी फॉल्स। आप इस तरीके से और आगे भी प्रिंट करा सकते हो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था, 5 तक रेंज रख के आप 6, 7, 8 रेंज भी करके कर सकते हो। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग चल रही है फिबोनाची सीरीज़ की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपके क्वेश्चंस कहीं भी हो, डाउट हो, कुछ भी डाउट हो फिबोनाची सीरीज़ से या किसी से भी, जितनी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, अगर आपके किसी में भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं आपके कमेंट पढ़ के आपको जल्दी से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।